सबों को जोहार, पुनः जय गणेश। सरना धर्म कोड की मांग बहुत पुरानी मांग है और हम लोग लगातार जब से हम लोगों को होश आया, यूँ कहें कि दादा परदादा के ज़माने से पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा, मैंने कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि हम तो आदिवासी हैं, जन्म से आदिवासी हैं हम लोग हैं, और हमारा धर्म सरना है। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि हम सभी लोग स्वर्गीय कार्तिक बाबा को भी मानते हैं। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उनको भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। आदिवासी धर्म के बारे में आपने कहा कि आदिवासी धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आदिवासी धर्म कहने से हम लोग जन्म से आदिवासी हैं, और इसमें कहा जाए तो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, अन्य लोग भी आदिवासी मानते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान के 342 धारा में भारत सरकार ने हम लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी की मान्यता हम लोग को दिया है। और इसलिए आदिवासी धर्म कहने से कल के दिन में एक तरह से अलग एक विवाद होगा, क्योंकि बौद्धिस्ट भी, जैनिस्ट भी, सिख भी, वो भी विभिन्न राज्यों में वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में मान्यता उन्हें भी प्राप्त है। और हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति के साथ हमारा साहचर्य जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। आदिवासी हम लोग सरल स्वभाव के होते हैं, और प्रकृति जिसको कि हम लोग सरना धर्म कहते हैं, ये सरना क्या है? सरना प्रकृति है, और प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। हम आदिवासियों का कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि हिंदू धर्म में वेद है, पुराण है, अन्य तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं, और ईसाइयों का भी बाइबल है, और न्यू टेस्टामेंट है, और आपका सिखों का, जैन बौद्ध सभी लोगों का अपना अपना धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन हम आदिवासियों का प्रकृति ही हमारा ग्रंथ है, क्योंकि हम आदिवासी प्रकृति के प्रत्येक उस उनका जो नेचर है, प्रकृति के नेचर को हम सबों ने आत्मसात किया है। क्योंकि प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ हम लोग रहते हैं, पहाड़ों में चाहे जंगलों में, जहाँ पर भी हो, हमारे पूर्वज उनके एक एक जो नेचर जो है प्रकृति को, उसको हम लोग मानते हैं। और इसलिए साधारण रूप में अगर हम उसको कहें कि घरों को लिपना हो, और अगर खेत जोतना हो, चाहे अभी हम लोग मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं तो खाना परोसना हो, तो ये छोटी छोटी बातों जो हैं वो ऐसा इसलिए है कि आप विज्ञान भी कहता है कि सूर्य एक जगह खड़ा है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा राइट टू लेफ्ट, माने दाहिने से बाएं की ओर वो परिक्रमा करता है। और इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी पेड़ में यदि लता अगर चढ़ रहा हो तो दाहिने से बाएं ही वो चढ़ता है। और इसलिए हम लोग करम का नृत्य करें हो, सरहुल में कोई भी पर्व या त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो दाहिने से बाएं ही हम लोग परिक्रमा करते हैं, और अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। तो प्रकृति के साथ हम लोग रहे हैं, और इसलिए प्रकृति जिससा कि मौसम बदलता है, ऋतु बदलता है, उसी तरह हम भी प्रकृति के साथ अपने खान पान में, रहन सहन में, बोली वचन में, हर चीज को अपने साथ हम लोग आत्मसात किए हैं। और जैसा कि सरना धर्म जो है वो सीधा सीधी अगर कहा जाए तो जन्म और मृत्यु, और हम लोग उराओं में जैसे सृष्टि है, और हम आज जन्म लिए, एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, तो सारना जन्म और मृत्यु का उस व्यवस्था को जिसमें हम रचते हैं, बसते हैं, हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो व्यवस्था है, उसी को हम सरना कहते हैं। यही कि जन्म से लेके मृत्यु तक का हमारा जो कर्मकांड है, उसमें सारा कुछ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को हम सरना के रूप में मानते हैं। और इसलिए सरना उरांव समाज के अंदर में सरना का बहुत बड़ा मीनिंग है। और मैंने आपका हो समाज के अंदर में सरना का मीनिंग लोग कहते हैं कि बढ़ते कर्म को, मतलब सृष्टि। और संथाली में भी जब
जंगलों पहाड़ों में उनको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दुनिया को चलाता है। तो उसकी खोज के लिए जब संथालियों ने एक तीर छोड़ा और तीर जाके पेड़ में मने आया और कुछ महिलाएं उसको देखी और उनका कहना था कि मने सारजो मतलब इसने उसको तीर को मने निगला या खाया। उसका मतलब है कि यही हमारा मने शिवोंगा है, धर्मेश है, हमारा भगवान है उनका। और इस साल वृक्ष के नजदीक ही अपने आप को लोग को लगने लगा कि महसूस लोग करने लगे, मतलब सारना मतलब महसूस करना, उनको लगा कि यही हमारा भगवान है। क्योंकि प्रकृति कभी किसी को अलग नहीं करता। सूर्य का प्रकाश निरंतर लगातार, हम कोई भी धर्म माने, कोई भी जाति का हो, है ना। जैसे पंछियों में देखा जाए तो कई उसका प्रजाति है, जानवरों को भी देखा जाए तो कई प्रजाति है। उसी तरह की मनुष्य जीवन में भी जिस तरह से प्रकृति हम लोगों को, इस मनुष्य की सृष्टि को किसी को अलग नहीं, प्रकाश जो है लगातार सबों को बराबर मिलता है। उसी तरह पानी भी, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी धर्म मानने वाला अगर प्यास लगे, अगर वो नदी या स्रोतों में जाता है तो उसे प्यास उसका मिलता है। और अगर आप कोई पेड़ के छांव में जाए तो ये नहीं कहता है कि तुम कोई दूसरे धर्म का हो, दूसरे जात का हो, मेरा फल मत खाओ या मेरे छाया में मत हो। प्रकृति किसी को अलग नहीं करता और इसीलिए आदिवासी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। वो प्रकृति को ही मान के उसके साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करता है। और इसलिए आदिवासियों का जीवन प्रकृति के साथ मिला जुला है, साहचर्य जीवन व्यतीत करता है। तो यही है, प्रकृति ही सरना है। तो उरांव में जैसा कि मैंने कहा कि हो समाज में कहते हैं कि बढ़ते कर्म को सरना, और संथालियों में साल वृक्ष के नीचे में सारजुम शब्द से उनका जो सरना शब्द का उत्पत्ति हुआ। तो हम उरांव में सरना शब्द जो है, सारना मतलब महसूस करना। जैसे हम लोग कूल कीड़ा साफ, जैसे भूख हमको दिखाई नहीं देता लेकिन भूख को हम महसूस करते हैं। जैसे हमें पानी प्यास लग रहा है ना, पानी पिए तो उसका मिठास या कोई भी चीज वस्तु खाए तो उसका जो स्वाद दिखता नहीं, बस हम महसूस करते हैं। उसी तरह उस सरना स्थल जैसे आज मेरा नाम बंधन दिग्गा है, तो हमारा नाम हमारे माँ बाप ने रखा। तो जिस स्थल पर हम पूजा करते हैं वो ऐसे उसका नाम नहीं है। सारना का मतलब है कि हम उस स्थल में जाके हम उस धर्मेश को, जो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को जिसने रचा, इस प्रकृति को जो चलाता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि हम उसे मन की आंखों से देख सकते हैं, हम उसे महसूस करते हैं। माने छाये के रूप में, प्रकृति के रूप में, प्रकाश के रूप में, जल के रूप में, पहाड़ों के रूप में हम उसे महसूस करते हैं कि हाँ ये पहाड़ है, हाँ ये पेड़ का छाया है, ये फल का जो मिठास का जो हम आनंद लेते हैं, महसूस करते हैं। और उसी तरह उस पेड़ के नीचे में जब हम अपनी आंखें बंद करके हम जिस भी भाषा में अपने शिवोंगा, धर्मेश, हिला मारंग गुरु को जब याद करते हैं, मतलब उन्हें हम क्या करते हैं, मन शरीर आत्मा से महसूस करते हैं। वही हुआ फील माने सारना। तो वो स्थान जो है सारना इसलिए नाम हुआ क्योंकि हम वहाँ भगवान को क्या करते हैं, हमारा जो सृष्टिकर्ता जो है, संसार को रचयिता जो है, उसको क्या करते हैं, हम मन की आंखों से, मन से, हृदय से क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और इसलिए सारना ये उरांव शब्द है। बाकी संथालियों में अपनी भाषा में उसको व्याख्या करते हैं, मुंडा अपनी भाषा में। जैसे हम लोग चाला टोंका, उस बहुत सारे लोग सवाल उठता है कि सरना एक जगह है इसलिए धर्म नहीं हो सकता है। जब ईसा मसीह के नाम से धर्म हो सकता है, गौतम बुद्ध के नाम से जब धर्म हो सकता है ना, जैन के नाम पर जब धर्म हो सकता है, तो वो तो हम जहां भगवान को याद करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए उसका नाम सारना है। जैसे इस जगह को हम, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम बिरसावासा। तो उसी तरह का जैसे हम सरना में पूजा करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए उस जगह का नाम सरना हुआ। तो सरना धर्म क्यों नहीं हो सकता, माने भगवान, जैसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मंदिर धर्म तब हो क्योंकि पूजा स्थल है, तो मंदिर धर्म होना चाहिए, गिरजा धर्म होना चाहिए। तो उनका सवाल ही बिल्कुल गलत है। गिरजा के अंदर में या तो माता मरियम का मूर्ति होता है या तो ईसा मसीह का मूर्ति होता है। गिरजा का पूजा नहीं होता है।
पूजा किसकी होती है? माता मरियम या ईसा मसीह का। उसी तरह मंदिर के अंदर में मंदिर की पूजा नहीं होती है। कोई भी पंडित मंदिर की पूजा नहीं कराता है, बल्कि मंदिर के अंदर में या तो राम का मूर्ति होता है या कृष्ण का मूर्ति होता है, उसकी वो लोग पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह आप जैन में जाए, बौद्ध में जाए, जहां भी जाए, तो उसी तरह हम उस सरना स्थल में जब हम जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? उस पेड़ के छांव में, क्योंकि हमारा प्रकृति इतना बड़ा है, हमारा भगवान का हम उसको एक रूप में बंद नहीं कर सकते। जिस सरना की हम बात करते हैं उसकी ऊंचाई को नापना असंभव है, उसकी गहराई को भी नापना असंभव है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई की गणना करना भी मुश्किल है। और इसलिए हम उसे एक क्षेत्र में, एक मंदिर या गिरजा या गुरुद्वारा में हम उसको बंद नहीं कर सकते। और इसलिए आदिवासी जो खुले आकाश में, प्रकृति की गोद में माने सरना को महसूस करते हैं। और केवल ना कि सरना, हाँ एक जगह, क्योंकि हम प्रकृति ने हमें बनाया है और जीवन जीने का एक तरीका है, इसलिए हम पति पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग एक घर बनाए हैं। भगवान ने कहा है कि खाने का जगह, सोने का जगह उसने बताया है कि पत्नी के साथ आपको कैसे रहना है, आपको भोजन कैसे करना है, आपको धन कैसे कमाना है। उसने प्रकृति से सारा ज्ञान हमें दिया है, और इसलिए हम भगवान को किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बांध सकते। और इसलिए सरना तो पूरा सृष्टि ही है, सृष्टि है सरना। इसलिए हम जहाँ जिस पेड़ के नीचे हम जाते हैं वही हमारा सरना है। और इसलिए आप देखेंगे कि आदिवासी जो है कभी पेड़ को, जिंदा पेड़ को काटता नहीं है। और इसके पीछे बहुत सारा फिलोसफी है, बहुत लंबा कहानी है कि हम पेड़ों को नहीं काटते, पहाड़ों को भी नहीं तोड़ना चाहते, इस तरह से। तो ये सवाल जो कि आदिवासी धर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने भी आदिवासी धर्म के रूप में नहीं कहा। हाँ, 1871 में एबोरिजिनल, एनिमिस्ट और ट्राइबल के रूप में आया, लेकिन वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था और उनको जो लगा, इसलिए समय समय पर नाम लोगों ने बदला। लेकिन जैसे ही भारत देश आजाद हुआ और माने आदिवासियों को जो भी कारण हो, उन सारी चीजों को हटाने के बाद में धर्म कोड तब से लेके भारत देश की आजादी का संविधान बनने के बाद आज तक नहीं मिला है। और इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंड प्रदेश या आप छत्तीसगढ़ कहें या आप बंगाल कहें, उड़ीसा कहें, बिहार कहें, 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पर उरांव, मुंडा, हो, संताल, खड़िया, जो 5 मुख्य जनजाति, उसके साथ और भी झारखंड में जैसे 32 जनजाति हैं, उड़ीसा में आप जाएंगे तो 62 जनजाति हैं। मतलब पूरे भारत देश में लगभग 800 जनजाति हैं और सभी प्रकृति की उपासना करते हैं, भले जिस रूप में भी। लेकिन आज हमारा इसमें कहना है कि जो लोग हिंदू धर्म में चले गए, जो लोग ईसाई धर्म में चले गए, जो लोग जैन बौद्ध हो गए, आज आप देखिए पूरे दुनिया में तो आदिवासी हैं, पूरे दुनिया में आदिवासी हैं। और आदिवासी ने माने अपने जो भी कारण हो, कुछ ने बौद्ध धर्म अपनाया, बहुतों ने हिंदू धर्म अपनाया अभी भी। लेकिन जब आप हिंदू धर्म कहेंगे, बहुत सारे लोग आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं करते। माने आकृति और प्रकृति दोनों में अंतर है। आकृति मीन्स कहीं पर एक मूर्ति है और उसको वो लोग उसको आराध्य देव के रूप में मानते हैं। हम प्रकृति को अपने आराध्य देव, अपने भगवान और ईश्वर के रूप में मानते हैं। और प्रकृति आप अगर देख लें, एक जगह आप पेड़ के नीचे रहें, आप जल स्रोत के पास रहें और एक दूसरे व्यक्ति के मूर्ति के पास रहने के लिए, अगर हम अपने पेड़ के नीचे अगर रहें तो हम फल भी खा सकते हैं, उसके छांव में भी रह सकते हैं, प्यास लगे तो हम झरना से पानी भी पी सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आकृति की पूजा करता है, मूर्ति के पास, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, धूप लगेगा, तो वो कैसा महसूस कर सकता है। लेकिन हम जब प्रकृति के छांव में रहते हैं तो हम आनंद का फील करते हैं। लेकिन वो कैसा फील करता है, तो ये एक आस्था की बात है। आदिवासी प्रकृति उपासक है, प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। लेकिन जो दूसरे जो हैं वो आकृति की पूजा करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोना में आप जाएं, आदिवासी जो है माने किसी भी भगवान का मूर्ति नहीं बनाए। हाँ, अब माने कमोबेश पूरे भारत देश में एक दूसरे के साथ हम लोग घुल मिल गए हैं। माने चाहे हिंदू पर्व त्योहार हो, चाहे क्रिश्चियनों का पर्व त्योहार हो, चाहे और का, अब पूरा भारत देश एक है तो हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो लंबे समय से रहते रहते थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट हुआ है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि सरना हमारा धर्म है और पूरे माने दुनिया में आने वाले समय में जैसा
ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसमें आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि सारे दुनिया के सभी लोगों को प्रकृति में होना ही पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के साथ नहीं चले तो एक दिन दुनिया में प्रलय आना निश्चित है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कटेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑक्सीजन घटेगा दुनिया में प्रलय की स्थिति। अभी जब ठंड के दिन में गर्मी ऐसा महसूस हो रहा, क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए हम प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि आदिवासी कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़, क्योंकि वो उसको भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, अपना देवता मानता है, इसलिए प्रकृति के साथ वो कभी छेड़छाड़ नहीं। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमारा विज्ञान बहुत आगे चला गया। नहीं, आज हम जिस विज्ञान में जी रहे हैं ये एक अंधकार युग में हम लोग जा रहे हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मतलब पूरे दुनिया को हम तबाही की ओर ले जा रहे हैं। तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया को, ऐसे भी बड़े राष्ट्र जो हैं, अमेरिका हो, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सभी लोग कहते हैं एक बच्चा पैदा हो तो 10 पेड़ लगाओ, 100 पेड़ लगाओ। तो ये तो आदिवासी तो जन्म से ही, सृष्टि से ही प्रकृति को अपने साथ आत्मसात किया है, और पेड़ हो, पौधा हो, माने उनको लगा के उनके साथ ही। नौकरी चाकरी करने वाले भी हो, अगर वो नौकरी से रिटायर हो गए तो अपने खेतों में, बगानों में अपने आप को माने क्या करते हैं कि माने अच्छा महसूस करते हैं। तो यही है आदिवासियों का, और इसलिए आदिवासी धर्म जो है वो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। और आदिवासी, क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो लोग भी आदिवासी हैं, और इसलिए मैंने आदिवासी धर्म होने से क्या होगा कि वो लोग कहेंगे कि भाई मैंने सीधा सीधी ये कोर्ट का मामला हो जाएगा, और भारत सरकार भी इसको मान्यता मुझे लगता है कि नहीं देगी, क्योंकि ये धर्म का मामला है, ये जाति का मामला नहीं, एक समुदाय का मामला नहीं है, हमारा आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। और इसलिए संविधान ने ऑलरेडी आदिवासी के लिए शेड्यूल ट्राइब के रूप में संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या किया है, ट्राइबल कोड हमें दिया है। अब हमें चाहिए धर्म कोड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म कोड हमें चाहिए, माने अपनी पहचान है ना। अपनी पहचान क्या है कि जिसमें हम अपने कर्म कांड को, जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु, जितने भी जनजाति उसको हम माने क्या कर सके, संग्रह कर सके, उसको माने बचा सके, रख सके। तो यही है हमारा सरना धर्म का माने छोटा सा। जय धर्मेश। एक सवाल है आपसे कि जैसे विभिन्न संगठन जो हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो आप लोग का मांग जो हो रहा है वो गलत है। हिंदू जैसे कि बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, और जो भी संगठन की मांग हो रही है तो क्रिश्चियनिटी बोला जाता है, क्रिश्चियन लोग उसको भड़का रहे हैं या आंदोलन कराने के लिए बाध्य करवा रहे हैं। इसमें आप क्या कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्म की आदर की जाती है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब अपना धर्म मान सकता है। ये आर्टिकल 25 में भी इसकी आज़ादी दी गई है। और हम सरना मानने वाले प्राकृतिक का पूजा करते हैं,